अगला क्वेश्चन है जिससे रेंज हमें निकालनी है। जैसे e की पावर x माइनस वन अपॉन ई की पावर x प्लस वन। तो देखिए इसकी रेंज अगर हम निकालते हैं तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इंटू ई की पावर x प्लस वन इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन। तो ये y की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन। ये इधर चला गया तो माइनस वाई माइनस वन। मैंने आपको बोला था हम x का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। ई की पावर x कॉमन लिए तो माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर e की पावर x। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें y का वैल्यू निकालना है। रेंज मतलब y का वैल्यूज ही होता है। तो वी नो अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। e पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो अब e पावर x आपका किसके इक्वल आ रहा है, माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसको भी हम लोग ग्रेटर देन जीरो के इक्वल रख सकते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। माइनस को इधर से इधर ले गए तो ग्रेटर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब हर फैक्टर को जीरो के इक्वल किया तो माइनस वन वन। बाकी तो वे भी कर्व नंबर लाइन पर अरेंज किया, प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव साइन आपको चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। इसकी रेंज हो जाएगी माइनस वन से वन। वैसे भी इसको देख के हम आइडिया लगा सकते थे। इसको देख के हम आइडिया क्या लगा सकते थे यहाँ पे, कि डिनोमिनेटर जब भी बड़ा होता है, देखो यहाँ पर e की पावर x में से वन माइनस हो रहा है और e की पावर x में वन ऐड हो रहा है, तो नो डाउट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब भी किसी का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वैल्यू ऑलवेज माइनस वन से वन में क्या करती है, आपकी लाई करती है। नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अगला प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x प्लस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका जैसे आपको रेंज निकालना है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और नीचे ये x और ग्रेटेस्ट, इसको इसको साथ में रख लिए तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन। देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ये भी बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखिए यहाँ पर भी एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि डिनोमिनेटर बड़ा है क्योंकि न्यूमरेटर में केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और नीचे उसमें वन ऐड हो रहा है। तो जो भी आंसर आएगा वो, ये तो पक्की बात है कि जीरो से वन के बीच में ही आएगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अब जो भी आएगा वो हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो इधर y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को एक साइड ले आए इज इक्वल टू माइनस वाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन लिया तो यह आ गया y माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। अब आप बोलेंगे ये तो फ्रैक्शनल पार्ट x के बारे में आपने पता लगाया, यहाँ से y के बारे में कैसे पता लगेगा। तो वी नो अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लाइंग बिटवीन जीरो टू वन। ठीक है, अब अगर फ्रैक्शनल पार्ट को इसके इक्वल आप कह रहे हैं तो दो नंबर्स जब भी इक्वल होते हैं तो वो दोनों की वैल्यूज आपस में भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। इस तरह से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो आपको y पर कंडीशन मिल गई। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली दोनों का हम कॉमन ले लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यूज ही तो निकालनी है आपको। तो यानी पहली कंडीशन माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस को इस साइड ले गए तो ये आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। अब वे भी कर्व कैसे लगाते हैं, हर फैक्टर को जीरो किया, y को जीरो रखा वन।
इसको नंबर लाइन पे अरेंज किया, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आपको नेगेटिव साइन चाहिए, लेकिन आप 1 नहीं ले सकते, तो आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करते तो अगली कंडीशन इसको पकड़ते, तो माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन इज लेस देन वन, तो वन को एक साइड ले आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहो तो इस साइड ले आओ। वाई माइनस वन एलसीएम लिया, माइनस वाई माइनस वन, तो माइनस वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, तो ये हो गया माइनस टू वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। माइनस कॉमन लिया, वेवी कर्व लगाते हैं तो एक कंडीशन हमें पता है, माइनस को इधर से इधर ले गए, एक मिनट ये लेस था, सॉरी ये लेस चल रहा था, माइनस को इधर से इधर ले जाते हैं तो ये ग्रेटर देन हो जाता है, टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। हर फैक्टर को जीरो के इक्वल किया, वाई टू वाई माइनस वन को जीरो के इक्वल किया, 1/2 1, नंबर लाइन पर अरेंज किया, ये 1/2 ये 1, प्लस माइनस प्लस, आपको पॉजिटिव साइन चाहिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो एक तो y का वैल्यू ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, फाइनल आंसर दोनों का कॉमन ले लेते हैं, तो एक आ रहा है 0 1/2 और 1। पहला कह रहा है 0 से 1 के बीच में, ये आपका 0 से 1 कहता है, दूसरा कहता है माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और 1 से इन्फिनिटी, तो कॉमन रीजन क्या हो गया आपका 0 to 1/2, ये रीजन आपका कॉमन आ रहा है दोनों का, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा इसकी रेंज 0 to 1/2। देखिए ये तो केस 1 मैंने आपको कराया, केस 2 रेंज निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए यूजिंग ग्राफ हम रेंज निकालते हैं, थोड़ा बहुत ग्राफिकल पोर्शन अगर हम जानते हैं, जैसे e की पावर एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज निकालनी है। अब हम e की पावर x का तो ग्राफ जानते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर में हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जैसे एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो अब देखो ये e की पावर t बन गया, अब हम कंफर्टेबल हो गए, पहले कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन कंफर्टेबल करने के लिए आपने एक्स स्क्वायर को t पुट किया है, तो लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता है, जरा बताएं, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से इंफिनिटी। यस सर। इसको अगर आप t के इक्वल रख रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि t भी कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप लोग, 0 से इन्फिनिटी लेंगे। कारण क्या है, दोनों बराबर ही है ना, और जब दोनों बराबर है तो दोनों की वैल्यू भी सेम ही रीजन में होगी, यानी अब क्या है, अब जो e की पावर t है, इसमें जो आप इनपुट दे रहे हैं इस फंक्शन में, कितना दे रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी, तो इसके रेस्पेक्ट में जो आउटपुट आएगा उसी को तो आप रेंज कहेंगे। तो e की पावर x का जो ग्राफ होता है, e की पावर x का जो ग्राफ होता है, e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है हमारा, ये आपका t हो गया और ये हो गया y हो गया। अब जरा हम ध्यान दें, ये 0 है, ये 1 होता है, 0 पे 1 आता है। अब आपने इनपुट कितना दिया है, आपने ये वाला इनपुट तो दिया ही नहीं है ना, समझ रहे हैं? यस सर। आपने इनपुट कौन सा दिया है, मुझे एक बात बताएंगे, कौन सा इनपुट दे रहे हो आप, पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो, जब तुम पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो तो ये वाला ग्राफ आएगा ही नहीं ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो यानी आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका ग्राफ ही 1 से स्टार्ट होगा, कारण क्या है, क्योंकि इनपुट तुमने 0 से ही तो स्टार्ट किया है, और जितना इनपुट दोगे उसके आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वही तो रेंज होगी, तो y मिनिमम क्या हो जाएगा आपका एट t इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगी। अब मैक्सिमम तो तुम t बढ़ाते जाओगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी। तो रेंज जो हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी आपकी, 1 से इन्फिनिटी आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। अगला देखिए, अगला जैसे मैं रेंज निकालूं e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए इसकी रेंज अगर मैं निकालूं,
तो चाहो तो मैं माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देता हूँ, तो हमारा जो बन गया ये ई की पावर टी में कन्वर्ट हो गया दोबारा। अब ई की पावर टी में कन्वर्ट हो गया, तो अब एक्स स्क्वायर जीरो से इंफिनिटी होता है, तो माइनस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है हमेशा, माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। माइनस इन्फिनिटी से 0। तो यानी कि ये कहां से कहां तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक आएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब जो आप इनपुट दे रहे हो, अब जो आप इनपुट दे रहे हो वो कहां से कहां तक दे रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक आप इनपुट दे रहे हो। तो अब देखिए जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट निकलेगा, यानी जो फ्रूट डालोगे उतना ही तो जूस निकाल पाओगे। तो देखिए यानी यहाँ पे अब तुम जो ये जीरो, जीरो पे वन, अब तुम जो इनपुट डाल रहे हो ये तो डाल ही नहीं रहे हो ना, और जब पॉजिटिव इनपुट नहीं डाल रहे हो तो ये ग्राफ भी नहीं आएगा ना आपका पॉजिटिव पार्ट। यस सर। तो जो आपका जो रेंज होगा वो रेंज, माइनस से 1। बिल्कुल बिल्कुल आपका रेंज क्या हो जाएगा भाई, रेंज हो जाएगा देखो माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकता बच्चे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, सॉरी सर, रेंज, 0 से 1। हाँ रेंज जो हो जाएगा इसका, आप देखिए मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसको कभी टच तो करेगा नहीं, मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। मैक्सिमम हाइट कहाँ तक लेगा, ये 1 तक लेगा। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अगला अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए अब थोड़ा साइन साइन एक्स, अब देखिए इसको देख के हम डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमें तो साइन थीटा के बारे में देखना आता है, ये साइन और उसके अंदर एक और साइन आ गया। तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। देखिए कॉमन सेंस इन द सेंस क्या लगाया, मुझे जो समझ में आता है मैं उसी को, ग्राफ को उसी में चेंज कर दूंगा। साइन एक्स को मैंने टी मान लिया, तो जैसे साइन एक्स को टी माना तो बाहर तो साइन है, अंदर साइन एक्स को टी माना है, तो ये क्या बन गया, साइन टी बन गया। अब साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है ये बताइए, -1 से -1 से 1। इसका मतलब टी भी जो लाई करेगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 तक लाई करेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आपको जो रेंज निकालनी है वो रेंज निकालनी है, -1 से 1 इनपुट दे रहे हो तो साइन की रेंज, इनपुट केवल तो -1 से 1 दे रहे हो, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान दीजिएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है -π/2 से π/2 में उतना अगर बना दूं तो ये होता है π/2, सॉरी ये एक्स लिखना चाहिए यहाँ पर, टी में गलत लिख रहा था, टी आएगा, और ये π/2। अब मेरी बात पे जरा गौर कीजिए, π/2, तो पाई होता है 3.14/2, तो यानी हो गया 1.57। तो ये 1.57 है, जबकि आप इनपुट कहाँ तक दे सकते हो 1, और यहाँ पे कहाँ तक दे सकते हो -1 तक, समझ रहे हो? यस सर। Yes. तो जब तुमने -1 तक ही इनपुट दिया है तो इतना ही ग्राफ मिलेगा, ये वाला ग्राफ तो मिलेगा ही नहीं ना। यहाँ पर जब तुम 1 तक इनपुट दे रहे हो तो ये वाला यहीं तक ग्राफ मिलेगा ना, आगे तो तुम दे ही नहीं रहे हो ना इनपुट, तो आउटपुट क्यों मिलेगा आगे, समझ रहे हो? यस सर। तो जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, आप देखो -1 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, y मिनिमम आ रहा है t इक्वल टू -1 पे, तो y मिनिमम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन टी है बच्चे, मिनिमम क्या हो जाएगा साइन -1, तो ये हो जाएगा -sin1। y मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका t इक्वल टू 1 पे, बेटा 1 पर ही आ रहा है ना मैक्सिमम वैल्यू, y t इक्वल टू 1 पे, यस सर। ये मैक्सिमम आ रहा है, तो y मैक्सिमम हो जाएगा sin t यानी sin1, तो आपका sin1 आ गया। तो रेंज क्या हो जाएगी देखिए, -sin1, ये -sin1 है और ये sin1 है। आप देखो इससे बीच की सारी वैल्यू मिल रही है, तो रेंज क्या हो जाएगी -sin1 से sin1। किसी को कंफ्यूजन है तो बात करिए। अगला देखिए, जैसे y इज इक्वल टू sin² x -3 sin x + 2, एक तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना के भी निकाल सकते हैं, एक ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू हमने sin x ले लिया,
तो y इज इक्वल टू हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ठीक है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए t इक्वल टू साइन एक्स लिया है, साइन एक्स -1 से 1 आ रहा है, तो t भी कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका, क्लियर है, -1 से 1। अब देखिए जरा याद करिए, क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैंने बनाया सिखाया था आप लोगों को। टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 का ग्राफ जरा अगर आप याद करते हैं तो ये t हो गया, ये y हो गया। तो इसका ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, ये 1 और 2 पे कट करता है। तो इसका मतलब ये -1 यहाँ कहीं आएगा, तो आपको ये वाला रीजन का ग्राफ तो नहीं ले सकते ना, अब ये ग्राफ तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते ये ग्राफ, -1 से -1 से 1। क्योंकि आपने इनपुट कितना दिया है, -1 से 1 इनपुट दिया है। तो यानी Yes. आपने इनपुट केवल -1 से 1 दिया है, यानी इनपुट केवल -1 से 1 दिया है, तो जो ग्राफ का पैटर्न आएगा वो भी उतने ही इंटरवल के लिए आएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी किस पर आएगी, वो t इक्वल टू 1 पर आएगी ना मिनिमम वैल्यू। वैसे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है 1 पर y 0 है क्योंकि वो x एक्सिस पर है, बाकी आप यहाँ पर रख के भी देख सकते हैं। 1 - 3 + 2 क्या आ रहा है, 0। देखिए मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम किस पर आ रहा है, आप जरा ध्यान दीजिए, -1 पर। -1 बिल्कुल, t इक्वल टू -1। इंफिनिटी। तो जैसे ही आप यहाँ पर -1 रखते हैं तो ये 1 + 3 + 2 यह आ गया 6। तो जो रेंज मिनिमम ये है और मैक्सिमम 6 है, तो आपकी रेंज हो जाएगी 0 to 6। देखिए क्वेश्चन था हमारा cos² x प्लस साइन की पावर 4x। तो देखिए इसको अगर हम सबसे पहले एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो cos² x को मैंने लिख दिया 1 - sin² x, ताकि सारी चीजें एक जैसी दिखाई दे। तो ये हो गया साइन की पावर 4x माइनस sin² x प्लस 1। अब देखिए लेकिन ये 4 डिग्री में आ रहा है, पावर 4 आ रही है, हमको केवल क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आता है, तो मैंने क्या किया, sin² x को t माना, क्योंकि हमको जो आता है हम उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया t² - t + 1, यानी जो t बन गई ये आ गया क्वाड्रेटिक। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने की कोशिश अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए t कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। sin² x को आपने t पुट किया है, 0 से 1 हाँ 0 से 1 सर। sin x -1 से 1 होता है, लेकिन उसका स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में। कई बच्चों को नहीं पता होगा, शायद पता होना चाहिए वैसे तो। sin x -1 से 1, अगर आप sin² x करोगे तो -1 से 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर होगा, तो अगर इस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 0 से 1, नेगेटिव वैल्यू तो हट ही जाएगी ना, वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब देखिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक है, तो पहली चीज तो रूट्स तो इमेजिनरी, अब रूट्स इमेजिनरी है तो हमारे दिमाग में यस सर। ग्राफ ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। अब नीचे तो कट करेगा नहीं, अब या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, अब ये कैसे डिसाइड करें। तो इसको डिसाइड करने के लिए वो एक्स एक्सिस को टच या कट करना नहीं है। हम लोग एक बात जानते हैं, मिनिमम वैल्यू किस पर लेता है, -b/2a पर लेता है। यस सर। तो -(1/2a), तो मिनिमम वैल्यू किस पर लेता है, ये 1/2 पर। तो देखिए मिनिमम वैल्यू अगर ये 1/2 पर ले रहा है, तो यानी 1/2 पे सबसे डाउन में आ रहा है, और वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लेनी है, तो यानी ये 0 हो गया और ये 1 आ गया, यही पॉसिबिलिटी बचती, यही ग्राफ बनेगा इसका। यस सर। अब देखिए मिनिमम वैल्यू आप देख रहे हैं सबसे डाउन किस पर आ रहा है, 1/2 पर ही आ रहा है सबसे डाउन। तो जो y मिनिमम होगा नो डाउट वो तो किस पर आएगा, t इक्वल टू 1/2 पर ही आएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू t² - t + 1 है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा,
1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो गया 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। सीधा माइनस डी बाई 4 नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है ना, उसमें क्या है। मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या है, 0 और 1 दोनों पे सेम ही आ रही है, चाहे 0 रखिए चाहे 1 रखिए, तो या 0 या 1 रखोगे, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो रेंज क्या हो गई आपकी 3/4 से 1, नोट करिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे log ऑफ ई, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब ये क्या है यार, अभी तक तो फिर भी ठीक था, अब ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, आपको जो आता है आप उस पर ध्यान दीजिए। आपने t मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये आपका ग्राफ बन गया एल एन टी। अब एल एन टी को हम लोग जानते हैं, लेकिन आप टी देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। भाई यहाँ पर टी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस डी अपॉन 4 है। अरे समझ समझ रहे हो ना। यस। तो ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये हो गया 20 माइनस 9, 11/4 हो गया ये। यानी t कहां से कहां तक आ रहा है, 11 आपको बताया था मैंने क्वाड्रेटिक के बारे में, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 4ac, याद है ना। यस सर। t आ गया आपका 11/4 से इन्फिनिटी। अब एल एन टी का ग्राफ हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एल एन टी का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से चलता है, ये 1 होता है। आप क्या डाल रहे हैं, 11/4, तो 11/4 पहली वैल्यू यानी 2 से बड़ी है, तो 11/4 से इन्फिनिटी डाल रहे हो, तो ये नीचे वाला ग्राफ तो मिलना ही नहीं है ना आपको। यस सर। तो मिनिमम वैल्यू किस पर मिलेगी आपको, 11/4 पर ही मिलेगी ना, क्योंकि 11/4 पे मिनिमम मिलेगा आपको ये। तो मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पर एल एन टी में, अगर आप रखेंगे एल एन 11/4, अब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आप टी बढ़ाते जाइए, ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है ना। वाई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगा आपका, एल एन 11/4 से इन्फिनिटी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो। चलिए अगला है हमारा केस 3। रेंज ऑफ a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, इसके लिए रेंज निकालना है। देखिए मैं बता देता हूँ पहले, तो फिर कैसे आता है वो बता दूंगा। मिनिमम वैल्यू होती है इसकी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मिनिमम ये होता है, मैक्सिमम ये होता है, तो रेंज क्या होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मिनिमम टू मैक्सिमम में हम लोग रेंज कहते हैं, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। कैसे आता है, तो देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा हम लोग लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब कॉस और साइन दोनों की पावर 1 हो, और दूसरी बात इनका एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम हो, पावर 1 हो, तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होगा, पहली चीज। अब देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसकी रेंज निकालने के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर अगर केवल साइन होता है तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम 1। अगर केवल कॉस होता है तब भी हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1, दोनों केसेस में हम बड़ी आसानी से कहते हैं। लेकिन अगर साइन और कॉस दोनों आ रहा है, तो इस केसेस में हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इस केसेस में हम लोग बात करते हैं कि भाई या तो हम इसको पूरा साइन में कन्वर्ट कर दें या पूरा कॉस में। रिजल्ट कैसे आता है मैं ये बता रहा हूँ। तो देखिए
मिनिमम वैल्यू अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया a इज इक्वल टू आर साइन एल्फा और b इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो a हो गया आर साइन एल्फा कॉस थीटा, b हो गया आर कॉस एल्फा साइन थीटा, r कॉमन आ गया, साइन एल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस एल्फा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला बना। अब देखिए साइन थीटा प्लस अल्फा जो होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस अल्फा -1 से 1 तक लेता है। तो r मल्टीप्लाई किया तो r साइन थीटा प्लस अल्फा कहां से कहां तक की वैल्यू लेता है, -r से +r। तो जो मिनिमम होता है वो -r होता है और जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है आपका +r होता है। अब अगर हम रेंज निकालने की कोशिश करते हैं तो रेंज क्या होती है आपकी, तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा आ रही है, तो मिनिमम -r है, मैक्सिमम +r है। तो ये इसको ध्यान दीजिए, a इज इक्वल टू आर साइन एल्फा और b इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आर स्क्वायर कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो आर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आर आ गया। तो मिनिमम आ गया -r यानी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम आ गया +r यानी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मैंने लिखाया था, नोट डाउन करिए।